अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद हसनैन खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। तख्त लाहौर की जंग, वज़ीर आला पंजाब कौन होगा, फैसला आज हो जाएगा। पंजाब असम्बली में नून लीग की मरीम नवाज़ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के राना आफ्ताब मद्दे मुकाबिल होंगे। राना आफ्ताब का नून लीग को सरप्राइज़ देने का दावा। दोनों उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मरीम नवाज़ हॉट फेवरेट उम्मीदवार हैं, मुंतखब हो गई तो वो पंजाब की तारीख में पहली खातून वज़ीर आला होंगी। नंबर गेम में नून लीग को वाज़ेह अक्सरियत हासिल है। इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। तख्त लाहौर का सहरा किसके सर सजेगा, फैसला आज होगा। मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने उम्मीदवार तब्दील कर लिया। मियां असलम इकबाल की जगह राना आफ्ताब अहमद मैदान में उतरेंगे। पंजाब असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ओहदे मुस्लिम लीग नून ने भारी अक्सरियत से हासिल किए। मलिक अहमद खान नए स्पीकर, जहीर इकबाल डिप्टी स्पीकर बन गए। दोनों की गिनती पर सुबकदोश स्पीकर सब्तैन खान ने मलिक अहमद की कामयाबी का ऐलान किया। अहमद खान रुकन सूबाई असेंबली PP 179 को बहैसियत स्पीकर मुंतखब करार देता हूँ। हलफ लेने के बाद सब्तैन अहमद ने कुर्सी मलिक अहमद के हवाले की और उन्हें मुबारकबाद भी दी। विश यू बेस्ट ऑफ लक। नामजद वजीर आला मरियम नवाज और नून लीग के दीगर अरकान ने डेस्क बजाकर नारे लगाकर खुशी का इजहार किया। वोटों की गिनती मुकम्मल होने पर मरियम नवाज ने भी मलिक अहमद खान को मुबारकबाद पेश की। मलिक अहमद खान को 327 में से 224 वोट मिले। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार अहमद खान बचर ने 96 वोट हासिल किए। वज़ीर आला सिंध कौन होगा, वोटिंग आज होगी। MQM ने अली खुर्शीदी को उम्मीदवार नामजद कर दिया। पीपल्स पार्टी ने मुराद अली शाह के नाम का ऐलान पहले से कर रखा है। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी को 2/3 अक्सरियत हासिल है। पीपल्स पार्टी के अवैस कादिर शाह स्पीकर, एंथनी नवीद डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली बन गए। अवैस शाह को 111 वोट मिले, जबकि एंथनी नवीद के हिस्से में भी 111 वोट आए। अवैस कादिर शाह ने क़यादत और अरकान असम्बली का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हाउस के तमाम मेंबरान को साथ लेकर चलेंगे। कौमी असम्बली के अजलास बुलाने में ताख़ीर, सियासी जमातों में बेचैनी बढ़ने लगी है। वज़ारत पार्लिमानी उमूर ने सदर आरिफ अलवी को 4 रोज़ पहले इजलास बुलाने की समरी इरसाल की। सदर ने ताहाल समरी पर दस्तखत नहीं किए। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत का कहना है कि ऐवान अभी मुकम्मल नहीं है, मखसूस नशस्तों का फैसला होना बाकी है। ऐवान सदर का ताहाल समरी मंजूर या मुस्तरद करने से मुतालिक तहरीरी मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। निगरां वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि 21 दिन के अंदर इजलास बुलाना लाज़मी है। कौमी असम्बली के 9 मुंतखब अरकान हल्फ कब उठाएंगे, वज़ीर आज़म और दीगर ओहदेदारों का इंतखाब कब होगा, वाज़ेह फैसला न हो सका। समरी मौसूल होने के बावजूद सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने असम्बली का इजलास नहीं बुलाया। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत का मौक़िफ़ है कि तमाम मखसूस नशस्तों का फैसला होने तक ऐवान मुकम्मल नहीं। नून लीग के सेनेटर इसहाक डार कहते हैं, सदर मुमलिकत ने इजलास न बुलाया तो 29 फरवरी को आइन के मुताबिक स्पीकर खुद इजलास बुला सकता है। 21वें दिन स्पीकर ऑटोमेटिकली इजलास बुलाता है, जो कि 29 बनेगी। तो हमने 27 का हमारा ख्याल था और समरी गई भी है पार्लियामानी अफेयर्स की तरफ से। उन्होंने चूंकि साइन नहीं किया तो एक दिन बीच में मंगल या जुमेरात हार्डली मैटर। निगरां वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि आर्टिकल 91 की दफा 2 के तहत 21 दिन तक इजलास बुलाना लाजमी है। 29 फरवरी को इजलास आइन के ऐन मुताबिक होगा। असम्बली इजलास क्यों नहीं बुला रहे, नून लीगी रहनुमा अता तारड़ की सदर मुमलिकत आरिफ अलवी पर कड़ी तनकीद, संगीन इल्ज़ामात भी लगाए। बोले, सदर आरिफ अलवी ने कभी अपने हलफ की पासदारी नहीं की। ऐवान सदर इस वक्त साजिशों का गढ़ बना हुआ है। सदर मुमलिकत ने MOU साइन करके 700 करोड़ की करप्शन की। सदर आरिफ अलवी के असासे देखकर मुझे हैरानी होती है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब जो हमेशा अपने ओहदे के साथ ज्यादती करते आए हैं और वो सदारत के मनसब से इंसाफ नहीं कर सके, उन्होंने अपने हलफ के साथ इंसाफ नहीं किया। एक समरी सदर मुमलिकत को अरसाल की गई वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से, जिसमें कहा गया कि सोमवार को इजलास जो है वो कॉल किया जाए, उस पर अमल दरामद नहीं हो सका और सदर साहब इजलास बुलाने से गुरेजा हैं। ऐवान सदर इस वक्त साजिशों का एक गढ़ बना हुआ है। आपने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया, आपने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, अपने बेटे को मुनाफा पहुंचाने के लिए गवर्नर हाउस में एक MOU साइनिंग सेरेमनी रखी। खुद आप करप्शन करें 700 करोड़ की और जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश करें। सदर साहब के जो कुल असासे हैं, अगर आप उनकी मालियत चेक करें तो मुझे हैरानगी होती है।
आपकी जो कुल असासे आपने डिक्लेयर किए हैं वो 4,36,00,000 रुपए आपने डिक्लेयर किए हुए हैं, जबकि मार्केट वैल्यू 14 करोड़ से भी तजावज़ कर चुकी है, 14 करोड़ से ऊपर की वैल्यू है। सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन शाजिया मरी ने कौमी असम्बली का इजलास फिलफौर बुलाने का मुतालबा कर दिया। एक बयान में उनका कहना था कि सदर की तरफ से कौमी असम्बली इजलास बुलाने में ताख़ीर इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है। सदर वज़ीर-ए-आज़म की समरी पर बुलाता खैर कौमी असम्बली का इजलास तलब करें। शाजिया मरी का मज़ीद कहना था कि सदर एक शख्स की वफादारी के बजाय आइन की पासदारी करें। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि ये वही सदर है जिसने माजी में कौमी असम्बली को गैर आइनी तरीके से ख़त्म किया। सदर माजी की तरह आइन से खिलवाड़ से गुरेज करें। सदर की हर आइन शिकनी और ओहदे का गलत इस्तेमाल तारीख़ का हिस्सा रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 28 फरवरी को होगा। पहले रोज़ 9 मुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे, दूसरे दिन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, तीसरे रोज़ वज़ीर आला का इंतखाब होगा। नून लीग का भरपूर अपोजिशन करने का फैसला। दीगर जमातों की मुशावरत से कायदे हिज़्ब इख्तलाफ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार लाए जाएंगे। अमीर मकाम की ज़ेर सदारत इजलास, हिकमत अमली पर गौर। नैयर बुखारी ने अनवारुल्लाह काकड़ को चेयरमैन सेनेट नामजद करने से इनकार कर दिया। कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी होंगे। प्रोग्राम तब्दीली में डॉक्टर दानिश से बातचीत करते हुए कहा, हमारा भी मौक़िफ़ है कि इंतखाबात शफाफ नहीं हुए। जमहूरियत को आगे परवान चढ़ाने के लिए हम पार्लियामान का हिस्सा हमेशा बनते रहे हैं। हमारा अपनी जमात का मौक़िफ़ जो है वो बड़ा वाज़ेह है कि इंतखाबात जो हैं वहाँ पे शफाफ नहीं हुए। बिलाशुबा मौदत के बाद हमें पॉलिटिकली पंजाब में वो हम उतनी ताकतवर जमात ना रही, लेकिन अभी जो इंतखाबात हुए बिलावल साहब ने दोबारा कैंपेन की और जितनी कैंपेन चेयरमैन बिलावल ने की किसी पॉलिटिकल लीडर ने पाकिस्तान में इलेक्शन कैंपेन नहीं की। काकड़ साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अभी तक तो शामिल भी नहीं है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने सेनेटर को ही चेयरमैन सेनेट मुंतखब करवाएगी और ये अंडरस्टैंडिंग भी और कमिटमेंट भी है PLMN की कि वो हमारे कैंडिडेट को वो सपोर्ट करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली यूसुफ गिलानी साहब कैंडिडेट होंगे चेयरमैन। क्लियर कर दिया सर। ख्वाजा साद रफ़ीक ने ग्रैंड नेशनल डायलॉग की तजवीज़ दे दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ख्वाहिश थी कि विफाक का बोझ अपने सर ना लें, किसी और को दें। 2018 की नाजायज़ हुकूमत की बेनिफिशरीज़ भी आज धांधली का कहते हैं। उस वक्त मुल्क पर नकाब पोश आमरीत थी जिसका चेहरा बानी PTI था। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह कहते हैं कि वफाकी हुकूमत में शामिल हैं, वजारतें नहीं ले रहे, लेकिन कानून साजी में नून लीग का साथ देंगे। सिंध असम्बली के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि GDA का एहतजाज बिला जवाज़ है। इस इत्तेहाद ने कभी एक सीट भी नहीं जीती। पीपल्स पार्टी ने 54 नशिस्तें जीती हैं। कोई बताए कि कहाँ धांधली हुई है। जो प्रोटेस्ट कर रहा है किसके खिलाफ कर रहा है? खैबर पख्तूनख्वा में। खैबर पख्तूनख्वा में 113 मेंबर थे जिनमें इनकी इलेक्शन हुई। 92 उन लोगों ने विन की है, 45 उनके MNA थे, 40 उन लोगों ने विन किया। तो क्या आप उसको क्या कहेंगे? धांधली कहेंगे या क्या कहेंगे? हमारी जो सीटें आई हैं 54, आप उसकी बात करें कि कोई अगर कोई कह दे कि हमने कोई ठप्पे मारे हैं या GDA यहाँ पे एहतजाज कर रही है तो आप ही बताएं, मीडिया बताए क्यों आपकी ज़बानें क्यों बंद हैं? पहले वो कभी कोई जीते हैं सिंध में? अगर जीते हैं और हम उनसे जीते हैं तो फिर आप ये कह दें कि भाई पहली मरतबा आप कैसे जीत गए? वो तो कभी नहीं जीते। 88 से लेकर आज तक वो जीते नहीं। कभी एक सीट जीतते हैं, फिर हार जाते हैं, फिर जीतते हैं। हम अपने अंदरूनी मामलात में IMF हो, वर्ल्ड बैंक को किसी को इंटरफेरेंस करने नहीं देंगे। सदर नून लीग का 9 मुंतखब लीगी अरकान के नाम पैगाम। शहबाज शरीफ ने तमाम अरकान को इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत कर दी। पार्लियामान में मियां नवाज शरीफ की आमद भी मुतवक्के है। साबिक स्पीकर अयाज सादिक ने शेख आफ्ताब से रब्ता कर लिया। कौमी असम्बली इजलास से कबल शहबाज शरीफ पार्लियामानी पार्टी की सदारत करेंगे। 9 मुंतखब अरकान की बड़ी तादाद को पार्लियामेंट लॉजेस में रिहाइश गाहें अलॉट कर दी गईं। कन्वीनियर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी, सीनियर डिप्टी कन्वीनियर मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार भी शरीक हुए। उनके अलावा डिप्टी कन्वीनियर अनीस कायम खानी, ख्वाजा ज़ारुल हसन और अरकान राब्ता कमेटी भी इजलास में मौजूद थे। MQM की इस बैठक में इंतखाबात के बाद की सूरत हाल और नून लीग से मुज़ाकरात पर गौर किया गया। तर्जुमान MQM के मुताबिक वफाक और सूबे की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर अरकान राब्ता कमेटी ने तजावीज़ दी।
इजलास के शुरका ने जमहूरियत के इस्तेहकाम और हुकूक के हुसूल के लिए जद्दोजहद जारी रखने पर इत्तेफाक किया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने मरकज़ और सूबे में हुकूमत बनाने वाले सियासतदानों को हाईजैकर्स करार दे दिया। एक बयान में उन्होंने दावा करते हुए कहा कि इलेक्शन के नतीजे में जो इमारत तामीर की गई चंद महीनों बाद धड़ाम से गिर जाएगी। जाली हुकूमत का मलबा उठाने वाला भी कोई नहीं होगा। सिराजुल हक ने इल्ज़ाम आयद किया कि एक चोर के बाद दूसरे चोर को मुसल्लत किया जा रहा है। कौम सवाल करती है कि उनका कतारों में खड़े होकर वक्त ज़ाया क्यों किया गया। अवाम को यकीन दिलाता हूँ कि ये नून लीग और पीपल्स पार्टी की आखिरी हुकूमत होगी। मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान के इजलास में गवर्नर और स्पीकर के नाम पर इत्तेफाक कर लिया गया। नौ मुंतखब अरकान सूबाई असम्बली ने गवर्नर बलूचिस्तान के लिए शेख जाफ़र मंदुखेल और स्पीकर के लिए राहिला हमीद दुरानी के नाम पर इत्तेफाक कर लिया। हुकूमत साजी के मामलात के लिए मुस्लिम लीग पार्लिमानी ग्रुप का इजलास हुआ, जिसकी सदारत सूबाई सदर शेख जाफ़र मंदुखेल ने की। साबिक वज़ीर आला जाम कमाल, राहिला दुरानी, सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान समेत आसिम करदार और दीगर रहनुमा भी शरीक थे। इजलास में 9 मुंतखब लीगी अरकान ने मुतालबा किया कि सूबाई काबीना में नून लीग को अहम वजारतें और मुशीर के अहदे ज़्यादा से ज़्यादा मिलने चाहिए। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। चेयरमैन के लिए 4 उम्मीदवार सामने आ गए। बैरिस्टर गौहर, अशरफ कुरैशी, मोहम्मद असलम और नवीद अंजुम ने कागजात नामजदगी जमा कराए। PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात 3 मार्च को होंगे। आगे बढ़ते हैं। लाहौर इचरा में पंजाब पुलिस की बहादुर अफसर शहरबानो नकवी का कारनामा। पुलिस अफसर ने मुश्तइल हजूम में घिरी खातून को बचा लिया। मुश्तइल हजूम ने अरबी खताती वाला लिबास पहनी खातून को घेर रखा था। पुलिस का कहना था कि मुश्तइल हजूम ने खातून पर तशद्दुद की कोशिश की। बहादुर खातून पुलिस अफसर हजूम के सामने डट गई, मुतासरा खातून को बचा लिया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना था कि खातून के लिबास पर लिखे गए अल्फाज अरबी में हैं। अरबी में लिखे अल्फाज अरब ममालिक में मर्द और ख़वातीन इस्तेमाल करते हैं। खातून को हिरासा करने वालों को माफ़ी मांगनी चाहिए। इशरा में खातून के साथ पेश आने वाला वाक़या जहालत पर मबनी है। कराची में करंगी के इलाके जमान टाउन में फायरिंग, 2 मुबैना मुल्ज़िमान मारे गए। शनाख्त अब्दुर्रहमान और अब्दुल खालिक के नामों से हुई। पुलिस का कहना है कि मारे गए मुबैना डकैतों से छीना हुआ मोबाइल फ़ोन, पर्स और असलहा बरामद कर लिया गया। डाकुओं की मुबैना फायरिंग से अब्दुल शकूर नामी शहरी ज़ख्मी हुआ था। मौके पर मौजूद अब्दुल अहाद नामी शहरी ने अपने असले से फायरिंग करके दोनों मुबैना डकैतों को मार डाला। दूसरी जानिब मलिर लियाकत मार्केट में शहरी से मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश, मुज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग, नबील नामी शहरी कत्ल कर दिया गया। मकतूल बैंक में मुलाजमत करता था, पार्ट टाइम मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता था। मलिर मेमन गोट में भी फायरिंग से शहरी कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल बैरून मुल्क मुलाजमत करता था। वाक़या टारगेट किलिंग का लगता है। रवां साल डकैती मुज़ाहमत पर जाँ बहक शहरियों की तादाद 28 हो गई। लीबिया कश्ती हादसा, इंसानी स्मगलिंग साबित होने पर मुजरिम को 20 साल कैद, 14 लाख जुर्माने की सज़ा सुना दी गई। हादसे में जाँ बहक होने वाले नौजवान एहसन इकबाल के वर्सा की दरख्वास्त पर स्पेशल जज सेंट्रल 1 गुजरांवाला मोहम्मद नईम शेख ने मुकदमे की समाअत मुकम्मल करते हुए मुल्ज़िम शहजाद इलाही को सज़ा सुनाई। दरख्वास्त गुजार के वकील के मुताबिक मुल्ज़िम शहजाद इलाही ने शिकायत कुनंदा के भतीजे को इट्टी भिजवाने के नाम पर 23 लाख रुपए वसूल किए थे। और अब बात करते हैं मौसम की। मगरबी हवाओं के सिलसिले की वजह से कराची में आइंदा 2 रोज़ तक तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। पीर के रोज़ मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। बलूचिस्तान के शुमाल जनूबी मगरबी अजला में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की भी तवक्को। गिलगित बल्तिस्तान में गुज़िश्ता हफ्ते से जारी बारिश और बर्फ़बारी का सिलसिला रुक गया। तहसील बालाकोट में कांशिया टॉप के पहाड़ों पर बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। पूरी वादी ने बर्फ़ की चादर ओढ़ ली है। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ रजब अली। नाज़रीन, इस वक्त मैं उस सियाती मकाम पर मौजूद हूँ जो स्याहों की नज़र से ओझल है। इसको पथा बेस कैंप कहते हैं। ये तहसील बालाकोट में वाक़ है और ये बालाकोट शहर से तकरीबन 2 घंटे की मुसाफत पे और ये 9000 फीट की बुलंदी पर है। यहाँ पे अगर आप वादी को देखें तो यहाँ पे आके बंदा यकीन माने कुदरत की कारीगरी को जब देखते हैं तो उसके मुंह से डायरेक्ट निकलते हैं सुभान अल्लाह। हर चीज़ ने बर्फ़ की चादर ओढ़ रखी है। शदीद बर्फबारी यहाँ पे हो रही है, हवाएं यहाँ पे चल रही हैं। यहाँ पे तकरीबन 4.5 फुट से ज़्यादा बर्फ़ पड़ चुकी है और महकमे मौसमियात के मुताबिक अगला पूरा हफ्ता यहाँ पे बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला। बहुत शुक्रिया रजब अली। PSL फ्रेंचाइज कोयटा ग्लैडिएटर्स ने साबिक कप्तान सरफराज अहमद की इंजरी से मुतालिक बयान जारी कर दिया है। टीम मैनेजर के मुताबिक विकेट कीपर सरफराज अहमद की तमाम रिपोर्ट्स क्लियर आई हैं, ख़तरे की कोई बात नहीं है। मुल्तान सुल्तान से होने वाले मैच के आखिरी ओवर में
कोयटा ग्लैडिएटर्स के विकेट कीपर सरफराज अहमद के सर पर गेंद लग गई थी। वसीम जूनियर ने बाउंड्री पर कैच लेकर बॉल थ्रो की जो सरफराज अहमद के सर पर जा लगी, जिसके बाद सरफराज अहमद ग्राउंड से बाहर चले गए थे। 19वें चोलिस्तान इंटरनेशनल जीप रैली जैन महमूद ने जीत ली है। विंड की तकरीब तकसीम इनामात TDCP रिजॉर्ट किले दड़ावर में मुनक्किद हुई। जीतने वालों में इनामात और ट्रॉफीज़ तकसीम की गईं। आगे बढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप बरतानवी हिमायत हासिल करने निकल पड़े। कहते हैं कि बरतानवी शहजादा हैरी ने मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोयम को धोखा दिया। सदर बना तो हैरी से ख़ुसूसी बर्ताव नहीं रखा जाएगा। साबिक अमरीकी सदर ने कहा कि बाइडेन इंतज़ामिया ने बरतानवी जोड़े पर बहुत मेहरबानी की। फ़ैसला करना मेरे इख्तियार में हुआ तो हैरी अपने ज़िम्मेदार खुद होंगे। वाज़ेह रहे कि बरतानवी शहजादा हैरी और उनकी अहलिया मेघन मार्कल 2020 में अमरीका मुंतकिल हो गए थे। और आखिर में बताते हैं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में शब बरात अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। मसाजिद में खुसूसी इबादत के लिए इज्तिमात मुनक्किद किए गए। लोग अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख़ानी के लिए कब्रिस्तान पहुँचे। इसी के साथ ही बुलेटिन से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।